हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है सम प्रोडक्ट। हम लोग सम प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करते हैं। मेरे पास एक शीट है जिसके अंदर प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है और अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस को क्वांटिटी से गुना कर ये हमने अमाउंट कॉपी एंड पेस्ट। ये मेरा अमाउंट जो है हमने निकाल लिया है। टोटल रेवेन्यू जो इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट ए का जो रेवेन्यू आया उसका टोटल बनता है ये। और उसके बाद हम लोग सम प्रोडक्ट इसमें कैसे यूज़ करेंगे। इसमें सम प्रोडक्ट जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल किसी को काउंट नहीं करेगा। सम प्रोडक्ट जो है प्राइस कॉलम को और क्वांटिटी कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसका सम कर देगा। वो कैसे होता है देखिए, सम प्रोडक्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, देन प्राइस कॉलम कोमा एंड देन क्वांटिटी कॉलम ब्रैकेट क्लोज। देन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोग टोटल जो करते हैं वो इंडिविजुअल रेवेन्यू अमाउंट को निकाल के फिर हम लोग उसका टोटल अमाउंट कॉलम का टोटल करते हैं। लेकिन सम प्रोडक्ट ने क्या किया, हमारे सिर्फ प्राइस कॉलम को क्वांटिटी कॉलम से गुना कर दिया और ये हमारा सम प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, इसमें एक डिफरेंस और आता है। अब मैंने यहाँ पर कोमा लगाया है, अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर गुना लगा देता हूँ तब भी ये वही वैल्यू यूज करेगा जो वैल्यू हमारा टोटल का रहा है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें जो ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग नंबर एक, कोमा किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है और स्टार किस लिए यूज किया जाता है और प्लस का जो निशान है वो किस लिए यूज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार जो है वो यहाँ पर एंड फंक्शन के लिए यूज किया जाएगा और जो प्लस है वो यहाँ पर और फंक्शन के लिए यूज किया जाएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो ऐसा क्यों है। तो अभी ये जो राइट साइड में मैंने प्रोडक्ट बी, ओनली फॉर प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी एंड अमाउंट देखना है, तो सम प्रोडक्ट ऐसा भी हम लोग सम प्रोडक्ट में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए या बी का क्वांटिटी या अमाउंट हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, देन प्रोडक्ट ए बी के लिए ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू है प्रोडक्ट बी के, यहाँ ऊपर इसके पीछे प्रोडक्ट बी, देन मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूँ, देन मेरा ये जो क्वांटिटी का, देन एंटर। ये जीरो क्यों आया है, क्योंकि ये देखिए 270 हमारा जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट बी का वो आ गया है। फॉर्मूले के अंदर हमने यूज क्या किया था, अब मैंने यहाँ पर ब्रैकेट एक पहले एक यूज किया था, लेकिन हम लोग जब भी सम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग अगर हम लोगों को मैक्सिमम हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है तो पहले हम पर्टिकुलर सेल के बारे में बात करेंगे, इसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मीन्स अगर हमें प्रोडक्ट ए और बी, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में मेरे को पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट बी के बारे में बात करना है तो मुझे प्रोडक्ट बी का फॉर्मूला यहाँ लगा के फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। देन अगेन मेरे को नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए मुझे ब्रैकेट ओपन करके फिर मैं उसको ब्रैकेट क्लोज करके देन टोटल ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तभी यहाँ ब्लैंक आया है। और बीच में जब मैंने लास्ट टाइम मैंने यहाँ कोमा यूज किया था, कोमा यूज करने से हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स था वो हमारा जो रिजल्ट था वो 0 आ रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टार जो है एंड को यूज करता है, तो ये 270 क्वांटिटी है। अब 270 क्वांटिटी कैसे हो गया, प्रोडक्ट बी देखिए, प्रोडक्ट बी ये देखिए, ये काउंट कर लीजिए। टोटल जो क्वांटिटी है हमारा क्वांटिटी है यहाँ 360 है, 360 में से 40 और 30 70 और 20 90 यानी 270 हमारा प्रोडक्ट है। अगर मुझे इसी का अमाउंट चाहिए तो अब देखिए सम प्रोडक्ट, देन मैं ब्रैकेट एक और लगा लेता हूँ इक्वल टू, अगर मेरा प्रोडक्ट ये है देन कोमा ब्रैकेट ओपन, मेरा जो अमाउंट है वो आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, देन टोटल ब्रैकेट क्लोज, ये अमाउंट ये देखिए 69625 यानी मेरा जो अमाउंट है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। आप ये वाला जो प्रोडक्ट बी का कैलकुलेट कर लें तो अमाउंट आपका 69625 ही आएगा।
तो ये एक मेरा एक सम प्रोडक्ट का जो था कि मैंने एक सिंपल कंडीशन में लेके आपको बताया है कि जी अगर मेरे को इंडिविजुअल एक कंडीशन के बारे में, एक प्रोडक्ट बी के बारे में क्वांटिटी लेना है या अमाउंट लेना है, तो हम लोग सम प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, मीन्स हम लोग अगर कंपनी में फिर हमारा ये आ जाता है कि हमारे कंपनी के कस्टमर्स को लेके या फिर प्रोडक्ट को लेके या फिर ईयर को लेके या मल्टीपल कंडीशंस आती हैं, तो वो कैसे होगा। वो मैं एक दूसरी शीट है, ये मेरी जो दूसरी शीट है इसमें मैंने मल्टीपल कंडीशंस यूज़ की हैं। मीन्स मेरा ये वाला जो शीट है इसके अंदर मैंने कंपनी, ईयर एंड प्राइसिंग, मंथ वाइज प्राइसिंग एंड क्वांटिटी मेंशन किया है, जिसमें कंपनी ए बी सी डी और ईयर 2021 के ये और मंथ मेरे अप्रैल अलग अलग मंथ के हैं, प्राइसिंग दी है, क्वांटिटी दी एंड मंथ। अब मेरे पास जो कंडीशंस हैं, मैं कंडीशन आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये कंडीशंस क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोगों को कंपनी बी और कंपनी ए दोनों के रिजल्ट चाहिए, और वो कौन से ईयर का, जिसमें दूसरी कंडीशन है 2021 का और तीसरी कंडीशन है अप्रैल मंथ का। तो हम लोगों को सबसे पहले ये काउंट करना है कि कंपनी बी और कंपनी ए 2021 अप्रैल में कितने काउंट्स हैं। देखिए हम लोग सम प्रोडक्ट को, मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है, हम लोग क्वांटिटी में कितने काउंट हैं, उसके बाद उनका वैल्यू कितना है, उसके बाद अमाउंट, सम अमाउंट जो हमारी आ रखी है इसमें कितना हमारा सम आता है, और एवरेज प्राइस क्या आता है। हम लोग इन चारों कंडीशंस के अंदर सम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं, देखिए सम प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स को भी बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से यूज किया जाता है। हम लोगों को ब्रैकेट को यूज करना भी सीखना होगा कि हम लोग ब्रैकेट कैसे यूज करना है, वो मैं बताता हूँ। देखो सम प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली एक ब्रैकेट तो ओपन होता है जिसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला ही क्लोज होता है। अब मुझे अलग फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पर मेरे को एक ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि मेरे को कंपनी ए बी सी के कॉलम, अगर मेरा कंपनी ए बी सी कॉलम में कंपनी बी है तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट्स या मेरा फॉर्मूला खत्म। और का मतलब यहाँ पर मेरे को प्लस का निशान यूज करना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग स्टार को एंड यूज करेंगे और प्लस का निशान को और यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरा अगला फॉर्मूला यानी कंपनी ए के लिए मुझे ये वाला कॉलम इक्वल टू कंपनी ए। अब देखिए मुझे ये दोनों फॉर्मूले मेरे यहाँ लग गए हैं और मुझे इस टोटल फॉर्मूले को क्लोज करना है। तो कैसे होगा, पहले मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ। ये वाला मैं फॉर्मूला क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास 7 कंपनी ए एंड कंपनी बी के काउंट हैं, 1 2 3। देखिए कंपनी ए, अभी मैंने ईयर नहीं यूज किया तो ये वाला भी काउंट होगा। अभी मैंने कंपनी यूज नहीं किया तो ये वाला ए भी काउंट होगा। इट मींस मेरे ये 1 2 3 4 5 6 7 मींस इस कॉलम में मेरे कंपनी बी एंड कंपनी ए के 7 काउंट हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या कंडीशंस हैं। मींस मेरा कंडीशन ये है कि 2021 के अंदर कंपनी ए एंड कंपनी बी, मतलब 2021 मेरे को यहाँ पर एंड यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है। देन अगेन मेरे को ये वाला कॉलम इक्वल टू 2021 ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी 7 ही आएंगे क्योंकि सभी के सभी ईयर जो है मेरा कंपनी एंड बी सी ये भी 7 ही है, तो ये भी 7 ही आएगा। देन अप्रैल, अब देखिए मेरा नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मेरे को अप्रैल मंथ का लेना है। अप्रैल मंथ में कितने, 1 2 3 3 और 3 6, दैट मीन्स यहाँ पर 6 आने चाहिए। मेरे को वही फॉर्मूला गुना ब्रैकेट ओपन, देन मेरे को मंथ का कॉलम इक्वल टू, अगर मंथ है तो ये वाला, देन ब्रैकेट क्लोज। देखिए 6 आएगा, ये देखिए 6 आ गया। 6 का मतलब ये है कि हमारा मंथ के अंदर, अप्रैल मंथ के अंदर मेरे 6 ऐसे डेटा है जो अप्रैल मंथ से हैं। देन मेरा जो काउंट है जो कंपनी बी एंड कंपनी ए का 2021 में अप्रैल में 6 हैं। अब मुझे इन्हीं 6 का क्वांटिटी का सम चाहिए। मैं वही सेम फॉर्मूला यूज करता हूँ, सम प्रोडक्ट। ब्रैकेट भी देखें कि मैं ब्रैकेट को कैसे यूज करता हूँ। सबसे पहले कोई भी मेरे को फॉर्मूला लगाना तो मुझे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। मुझे ये वाला फॉर्मूला, देन इक्वल टू कंट्रोल
कंपनी बी, मुझे फिर ये क्लोज करूं, देन मुझे एंड और करने के लिए मुझे यहाँ प्लस का निशान, देन ब्रैकेट ओपन, फिर से मुझे कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा इक्वल टू कंपनी ए। देखिए ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे टोटल जो है फॉर्मूला कंपनी का ये क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो ये मेरा दोनों ब्रैकेट मेरे यूज हो गए। अब मुझे ब्रैकेट फिर से ओपन, मुझे ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट क्लोज एंड फिर से ब्रैकेट ओपन अप्रैल मंथ में, देन इक्वल टू ये मेरा अप्रैल मंथ सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्वांटिटी लेना है, तो इसमें मेरे को देखिए क्वांटिटी लेना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्टार लगा के ही क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाता हूँ। अब ये ध्यान देखिए कि मेरा यहाँ पर ब्रैकेट में लगाऊंगा तो मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर देखिए रिजल्ट भी डिफरेंस है। मैंने यहाँ स्टार्टिंग के अंदर ही देखिए यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर ओपन भी नहीं किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में इसको क्लोज भी नहीं किया। अब मैं एंटर करता हूँ, देखिए 250। यही रीजन था कि जब ब्रैकेट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों को हर कॉलम को ओपन करके क्लोज करना पड़ेगा, फिर पूरे फॉर्मूले को, जैसे मैंने कंपनी ए एंड कंपनी बी के फॉर्मूले को यूज किया, पहले कंपनी बी कंपनी ए दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में ओपन क्लोज किया, देन पूरे को क्लोज कर दिया, देन फिर अलग ईयर सेलेक्ट किया, ईयर का फॉर्मूला ओपन क्लोज, देन मंथ का फॉर्मूला, देन फिर मैंने क्वांटिटी किया है। अब मेरे को इसी क्वांटिटी का, इसी 6 काउंट का मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, तो वो कैसे आएगा? सम प्रोडक्ट, सेम चीज है। ब्रैकेट नहीं लगाया, देखो मैंने, आप देखिए ब्रैकेट कैसे यूज होती है, प्लस देखिए यहाँ पर मैंने फिर से ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि दोनों क्लोज। मेरे को यहाँ पर भी ओपन करना पड़ेगा, मैं स्टार्टिंग से ही 3 लगा देता हूँ क्योंकि लास्ट में यूज होने वाला है ये। देन ब्रैकेट ईयर कॉलम, देन मंथ कॉलम, ये मेरा, देन अब मेरा स्टार, सीधा क्लोज। ये 64,250। देखिए 64,250 का टोटल कहाँ से आया? 3,000 प्लस 2500 जो मैंने यहाँ कलर किए हुए हैं वही उसी का टोटल है। ये है 64,250। तो इस तरीके से हम लोग टोटल काउंट का क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं और सम अमाउंट निकाल सकते हैं। अब मुझे एवरेज प्राइस निकालना है। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि हमारा टोटल प्राइस ओवर टोटल काउंट, मींस प्राइस का कॉलम का टोटल जो हमारे 6 काउंट थे उसको हम डिवाइड करेंगे 6 काउंट से। मींस फॉर्मूला मेरा यही है। मैं इस फॉर्मूले को, देखो इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। यहाँ पे यूज करने के लिए मेरे को यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन मुझे ये लास्ट वाला हटा देता हूँ, यानी मुझे एवरेज प्राइस चाहिए। इसको क्लोज करके मैं डिवाइड ओवर 6, यानी मैं इसको फिर से क्लोज करता हूँ और ये देखिए 229, मतलब 229 जो है मेरा एवरेज प्राइस है। वो कैसे आता है? जैसे कि अगर सपोज मैं ये 150 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 275 300 एंड 325 इसका टोटल। अब देखिए ये वाला डिवाइड ओवर काउंट, ये 229। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो सम प्रोडक्ट है, एक सिंपल कंडीशन मैंने आपको, फर्स्ट मैंने सिंपल कंडीशन में बताया था कि प्रोडक्ट बी मेरे को निकालना है, टोटल सम प्रोडक्ट का एक सिंगल कंडीशन में मैंने आपको बताया। देन मैंने आपको मल्टीपल कंडीशन में बताया कि हम लोग सम प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग कई बार ये जो सम प्रोडक्ट है ये हम लोग सम इफ यूज करते हैं, काउंट इफ यूज करते हैं, या फिर काउंट इफ यूज करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेटर फंक्शन है। आई होप कि तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और काइंडली डू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे जो अपडेटेड वीडियो हैं वो आप तक नोटिफाइड होता रहे। थैंक यू सो मच गाइस।